सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जुलाई 18 शनिवार 2026। सीधे जो है आज के विषय में चलते हैं। मैन ऑफ द आवर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू हिम। इस समय की चर्चा में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, जंतर मंतर में श्री सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से आते हैं, वो एक एक्टिविस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। शुरू से ही जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का जब अनशन शुरू हुआ था, उस फर्स्ट डे में भी वो वहाँ पे थे, जंतर मंतर में। और इससे संबंधित मैंने 8 जून 2026 को एक वीडियो निकाला था। उसका सब्जेक्ट था वेव अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कैनॉट बी इग्नोर्ड। यानी कि जेन जेड जो शुरू हुआ था, जो भी है आप देख रहे हैं, जो पिछले 15-20 या 1 महीने का डेवलपमेंट। तो वांगचुक जी का जो है आज उनका अनशन यानी कि भूख हड़ताल, जो हंगर स्ट्राइक है, उसका 21वां दिन है। और सभी लोग देख रहे हैं, जो मैंने वॉच करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ते समय पहले नेशनल न्यूज़पेपर में इसकी बात छपता नहीं था, फिर बैक पेज में न्यूज़ में छोटा सा छपने लग गया। और आज मैंने देखा कि वो फ्रंट पेज में इनका समाचार है। और कई जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, उनको जाकर मिला है। उनका तबीयत जो है काफ़ी ख़राब, बिगड़ता जा रहा है। और उन्होंने जो है सभी लोगों से एक अपील की है, कौन, श्री सोनम वांगचुक जी, कि 20 तारीख को जब ये पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसी दिन जो है पार्लियामेंट मार्च के लिए। और मैं, जैसे आप सभी को पता है, जो भी सरकार है, डिपार्टमेंट हेड होते हैं, मंत्री है, हम श्री मोदी जी का तारीफ़ करेंगे जब उन्होंने अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक ब्यूरोक्रेट जो फॉरेन सर्विस से आते हैं, श्री जयशंकर जी को चुना था। आज तक वो एक प्रोफेशनल है। देखिए, उसी प्रकार जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, उनका नाम है अश्वनी वैष्णव जी, काफ़ी भोले भाले, काफ़ी एक ईमानदार व्यक्ति। क्योंकि यूडीएफ के समय या पिछले जितने भी जो सरकार आए बीजेपी से पहले, रेलवे मंत्री जो है, जो हुआ करता था, उनका ही बोलबाला होता था। वो अपने स्टेट में, अपने गांव, जो भी जहां रहते हैं, वहां के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लेके आते थे। जो एक्चुअल में जो मिनिस्टर होते हैं किसी भी विभाग के, ये भारत के विभाग हैं, पूरे अक्रॉस इंडिया में समानता होना चाहिए। जो फंड यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट आते हैं, उस प्रकार होता नहीं था। रेलवे मंत्री का अलग सा एक बजट हुआ करता था, रेल बजट। तो उसको जो है इन्होंने जो समाप्त किया है, मोदी जी को मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो रेलवे मिनिस्टर जो भी कुछ साल से शायद काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी प्रोग्राम या प्रोग्रेस हो रहे हैं रेलवे में, उसकी जो है सराहना योग्य है। इसी प्रकार मैं श्री मोदी जी से, या मोदी जी से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि मेरा वीडियो उस तक पहुँचे या बात जो सोशल मीडिया की है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, जो करोड़ों बच्चों का भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो पेपर लीक की जो बात हो रहा है, वो एक बार नहीं, कई बार हुए हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी बनता है। जो एक एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन को जो दिया है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, वह जो है गलत निर्णय था। जिस प्रकार से आपने रेलवे और फॉरेन मिनिस्ट्री में जो रखे हैं एक्सपर्ट, उसी प्रकार एक एजुकेशनिस्ट होना चाहिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को हेड करें। क्योंकि सभी को, मेरा व्यूअर्स को शायद वो न्यूज़ को ट्रैक कर रहे होंगे तो पता होना चाहिए, नया एजुकेशन पॉलिसी पर भी अभी बहस चल रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन में। कई सारे जो है सेंट्रलाइजेशन की बात की है। मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट में देखा था, इवन आईआईटी मद्रास जो है, जो एक इंडिपेंडेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आईआईटीज़ हैं इंडिया में, उनको भी सेंट्रलाइज किया जा रहा है। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और कई स्टेट जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रखा है। इवन मैंने आज पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश
का जो सरकार है, जो हमारे एनडीए, जो प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है, जो कि कमेटी जो इसके ऊपर चर्चा कर रहा है, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है। देखिए, ताकि सभी से कंसल्टेशन करके एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, उसका हेड यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है हमारे भारत में, ताकि एक एजुकेशन है। देखिए, पूरे दुनिया में जो एक गलत तरीके का चर्चा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन समाचार इधर उधर जो भी आ रहा है, इससे भारत का बदनाम होता है। पेपर लीक होना, केवल लीक होने के कारण ये देखिए कई सारे बच्चे ने आत्महत्या भी किया है। इतने बिल्कुल ही डेडिकेट होकर जो बच्चे लोग प्रिपेयर करते हैं, आखिर में एग्जामिनेशन के टाइम जब हो जाता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनका जो है साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट होगा। हम आप सभी के बच्चे हैं भारत में, तो एक बहुत ही एक जटिल विषय है और अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस जो भी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह जो भी बनाया जाता है, जो बार बार जो लीक हो रहा है, तो उसका जो हेड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। उनको तो बहुत पहले ही रिज़ाइन दे देना चाहिए, खुद बिना बोले हुए प्रधानमंत्री के। उनको जो है प्रेस में आकर बोलना चाहिए, मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूँ, मैं जो है रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसका कुछ इज्जत भी होता। आज ऐसा एक सिचुएशन देखिए, एक एक्टिविस्ट को जो है भूख हड़ताल करना पड़ा। लोग जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भूख हड़ताल को बंद कीजिए, क्योंकि देश को आपकी आवश्यकता है, लद्दाख को आपकी आवश्यकता है। 59 ईयर्स का है सोनम वांगचुक जी। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक जटिल विषय है, स्पेशली जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि आप कई सारे जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार करेंगे तो आपके जो सरकार के जो कामकाज में एक प्रकार का चंद्र ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाएगा, ताकि वो बहुत ही एक खराब जो है दृष्टिकोण बनने की संभावना है देश और विदेशों में। तो एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पर्सनली आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के सीजन पॉलिटिशियन को बदल के एक्सपर्ट एक होना चाहिए, ताकि उनका जो विज़न हो, ताकि कोई भी जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इंडिपेंडेंट उनको हाथ दीजिए, जो भी है कमेटी जो भी बना रहे हैं। लेकिन मंत्री क्या होना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, जिस प्रकार से रेल मंत्री या हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। और मुझे पूरी आशा है कि यह वांगचुक जी का हेल्थ सही रहेगा। 20 तारीख से पहले ही सरकार इसके ऊपर एक डिसीजन लेगा, ताकि जो भी हो रहा है पार्लियामेंट मार्च, उसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। कई सारे केरल से कंप्लीट रेल कंप्लीट बुक करके जा रहे हैं बच्चे लोग। उसी प्रकार मैं देखता हूँ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कई देशों में, कई राज्यों में बहुत भारी संख्या में जो है लोगों का दिल्ली में जाना तय है। उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। केवल एक दिन है कल, इसी बीच जो है एक ऐसा डिसीजन लेके इनको अलग कर दीजिए और स्टडी करके एक अच्छा एक प्रोफेशनल रेल मंत्री बनाइए जो एक एजुकेशनिस्ट हो, क्योंकि इसमें बच्चों का जो करोड़ों जो बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं, कल को कॉलेज होगा, कल को जो है एंट्रेंस टेस्ट देने की तैयारी करेंगे, तो इस प्रकार का जो है बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक जैसी संभावना जो बहुत बार हुआ है करके बताया गया है, जो भी एनालिस्ट का जो आते हैं पेपर में, जो न्यूज़पेपर में आते जो हम पढ़ते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस पर, स्पेशली हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे और ये यकीन करेंगे, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, यकीन करेंगे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और जो पैसा कमा रहे हैं पेपर लीक करके, वो जो हमेशा के लिए उसमें ताला अलीगढ़ का लग जाना चाहिए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।